हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में 1906 से लेकर 1916 ईस्वी के बीच में जो भी राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं घटी हैं उसके बारे में वीडियो देखेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख वायसराय 1906 से लेकर 1916 तक तो मेनली दो ही हैं, लॉर्ड मिंटो सेकंड और लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 तक रहे और फिर उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग आए 1910 से लेकर 1916 के बीच में। तो लॉर्ड मिंटो के टाइम जो मुख्य घटनाएं थी वो थी, एक तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 में हुई, साथ ही साथ स्वदेशी आंदोलन भी उसी दौर में चला, और मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, 1909 में जो आया मार्ले मिंटो सुधार। इसके अलावा जो है लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में 1910 से 1916 के बीच की जो प्रमुख घटनाएं थी, एक तो भारत की राजधानी जो थी वो कलकत्ता से दिल्ली जो है वो हस्तांतरित कर दी गई। ठीक है, 1911 से पहले 12 दिसंबर 1911 से पहले भारत की राजधानी जो थी वो कलकत्ता थी और 1911 में भारत की राजधानी जो है वो दिल्ली बना दी गई। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम में ये घटना घटी है। इसके अलावा 1914 में पहला जो विश्व युद्ध है वो भी शुरू हुआ। 28 जुलाई 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुआ वो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में शुरू हुआ। इसके अलावा 1916 में वाराणसी यानी बनारस में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना की। साथ ही साथ हिंदू महासभा की भी जो है स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की। इसके अलावा पहला भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, रविंद्रनाथ टैगोर, लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला। एशिया के पहले व्यक्ति जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि 1906 से 1916 के बीच में जो कांग्रेस के जो प्रमुख अधिवेशन हैं वो कौन कौन से थे। इससे पहले हमने 1905 तक के जो है वो अधिवेशन हमने देख लिए थे। 1905 वाला जो बनारस का अधिवेशन था, तो अब हम उसके बाद वाले अधिवेशन देख लेते हैं। 1906 में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। कोलकाता में यह अधिवेशन हुआ और पहली बार स्वराज शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया। सबसे ज्यादा फेमस अधिवेशन है 1907 का अधिवेशन। सूरत में हुआ था, ये स्थगित हो गया था। ठीक है, पर ये सूरत का जो अधिवेशन है ये कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। कांग्रेस के विभाजन, नरम दल और गरम दल, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे 1907 में? रास बिहारी घोष। ठीक है, बोस और घोष, ये आप इसमें अंतर है, रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष। ठीक है, तो रास बिहारी घोष जो थे वो 1907 में सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे और कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। ठीक है, 8 में भी वही रहे। ठीक है, उसके बाद 1911 में जनगण मन पहली बार गाया गया। बिशन नारायण धर थे उस समय, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था ये। ठीक है, इसके अलावा फिर 1916 का अधिवेशन मेन इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में जो हुआ था। इसमें जो है जो विभाजन हुआ था कांग्रेस का, 1907 का जो विभाजन था, कांग्रेस का जो विभाजन था, दोबारा से कांग्रेस का नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। ठीक है, लखनऊ का जो अधिवेशन था, अंबिका चरण मजूमदार। और दूसरा एक क्वेश्चन और भी है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था जो ये 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। ठीक है, तो एक तो कांग्रेस का जो विलय हो गया, ठीक है, जो विभाजन हुआ था, और दूसरा जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। अगर हम संगठन की बात करें तो इस दौर में 1905 से लेके 1916 से लेके 1905 से 1916 के बीच में जो प्रमुख अधिवेशन की बात क्या बोलते हैं आपके संगठनों की बात करें तो वो हमने पिछले वाले वीडियो में भी पढ़ा था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने बम्बई में। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हैं, पॉलिटिकल गुरु। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और होम रूल लीग चलाया था 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, पुणे में एस्टेब्लिश किया था। इनके बीच में विभाजन था कि महाराष्ट्र में तिलक चलाएंगे और बाकी भारत में एनी बेसेंट चलाएगी इसको। तो दो प्रमुख संगठन है 1905 में, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये हमने पहले भी देख लिया था पिछले उसमें, और दूसरा है होम रूल जो लीग है वो किसने एस्टेब्लिश की थी? एनी बेसेंट भारत में और तिलक। ठीक है, अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें
तो जो प्रमुख घटनाएं थी, सबसे पहले तो बंगाल विभाजन हमने पिछली बार पढ़ ही लिया, स्वदेशी और स्वराज आंदोलन। ठीक है, 1905 ईस्वी का जो बनारस अधिवेशन हुआ था जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे, ये हमने पिछले वाले वीडियो में भी पढ़ा था। उसमें कांग्रेस ने स्वदेशी की मांग रखी थी, पहली बार रखी गई। ठीक है, 1906 का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, क्योंकि नरम दल और गरम दल के बीच में बहुत ज्यादा विवाद पैदा हो गए थे, तो फिर दादा भाई नौरोजी को ही अध्यक्ष बनाया गया ताकि मतलब सभी विवादों से दूर रहा जाए। ठीक है, और स्वराज की मांग रखी गई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी की मांग जो रखी गई वो 1905 के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में जो हुआ था वहां रखी गई थी। और जो स्वराज की मांग जो सबसे पहले रखी गई है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये कलकत्ता अधिवेशन में रखी गई थी 1906 में, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में जो हुआ था। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना, आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क। ठीक है, आगा खां, सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क जो है, इन्होंने स्थापना की थी मुस्लिम लीग की 1906 में। और कहां पर? ढाका में। ठीक है, वर्तमान में बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। ठीक है, और इनका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कराची में हुआ था, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कराची में हुआ था। फिर ये ध्यान रखना कि कांग्रेस के अधिवेशन अलग हो रहे हैं और मुस्लिम लीग के जो है, जैसे कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ, WC बनर्जी 1885 की बात है, उसी तरह से मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कराची में हुआ। ठीक है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं कांग्रेस का 1906 में अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी थे, लेकिन मुस्लिम लीग का हुआ कराची में। ठीक है, आगा खां, सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ढाका याद रखना आपने 1906। आगा खां, सलीमुल्लाह ज्यादा फेमस है। कांग्रेस का जो सूरत का अधिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बताया आपको, कांग्रेस जो है वो नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई और कांग्रेस का जो है वो एक तरह से वहां पे विभाजन हुआ है सूरत अधिवेशन में। ठीक है, जो उदारवादी जो दल था कांग्रेस का, उसके नेता थे रास बिहारी घोष। ठीक है, उसको उन्होंने अध्यक्ष बनाना चाहते थे वो। लेकिन जो गरम दल के लोग थे उसमें 3 मेन है, लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। तो जो गरम दल के नेता थे वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और जो उदारवादी थे नरम दल के थे वो रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे। अंत में रास बिहारी घोष बने। ठीक है, 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ। और ठीक है, 4 प्रस्ताव, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन को लेकर जो है वो मेन विवाद हुआ था, जो कि कोलकाता का जो अधिवेशन हुआ था दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, उसमें जो पास करवाए थे, उन 4 प्रस्तावों को लेकर विवाद गहरा गया और बाद में जो है वो एक तरह से संघर्ष हो गया और कांग्रेस का जो है वो विभाजन हो गया। ठीक है, मेन आता है फिर 1911 में दिल्ली दरबार। ठीक है, इंग्लैंड के जो सम्राट थे जॉर्ज 5th यानी जॉर्ज पंचम, और जो महारानी मैरी थी। ठीक है, तो किंग जॉर्ज 5th के सम्मान में 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। क्या क्या घोषणाएं हुई? एक, जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 का, उसको रद्द कर दिया गया 1911 में। दूसरा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई। तो 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं किंग जॉर्ज 5th ने की 1911 में। एक, बंगाल विभाजन 1905 का, उसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, और दूसरा, भारत की राजधानी कलकत्ता से वापस दिल्ली स्थानांतरित की गई। फिर आता है लखनऊ समझौता 1916 का, अंबिका चरण मजूमदार उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की जो मांगे थी वो काफी हद तक मान ली और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो है ये समझौता हो गया। 1906 में मुस्लिम लीग बनी है। ठीक है, तो 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने, क्योंकि दोनों के अलग अलग अधिवेशन चल रहे थे 1906 में, जैसे उनका कराची में था, ठीक है, कांग्रेस का जो है वो कोलकाता में था, लेकिन बाद में फिर इनके अलग अलग अधिवेशन चल रहे थे। लेकिन जो 1916 का अधिवेशन था कांग्रेस और मुस्लिम लीग का, वो एक ही जगह हुआ, लखनऊ में, संयुक्त अधिवेशन पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग का, और जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, और जो कांग्रेस के जो गरम दल और नरम दल के जो नेता थे, ठीक है, गरमपंथी और उदारवादी जो थे, वो दोबारा से एक हो गए। ठीक है, कांग्रेस का जो विभाजन हो गया था 1907 में, तो वो वापस से गरम दल और नरम दल जो है वो मिल गए थे, और इनको एक करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने।
ठीक है। और उसके अगले साल एनी बेसेंट को जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था 1917 में, ठीक है। अगर हम होम रूल लीग की बात करें तो भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना जो है वो 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने पूना में की थी, बेलगांव पूना। तिलक ने मराठा और केसरी नामक समाचार पत्रों का संपादन भी किया था। ये होम रूल लीग के दौरान ही किए गए, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है ये समाचार पत्र जो है मराठा और केसरी किसने लिखे। तो मराठा और केसरी जो है वो तिलक के समाचार पत्र थे, बाल गंगाधर तिलक के, ठीक है, पूना। और होम रूल लीग जो है मूवमेंट जो है उसके दौरान जो है ये लिखे गए थे, ठीक है। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने फिर ऑल इंडिया होम रूल लीग का गठन किया मद्रास में। याद रखें, शुरुआत जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी पूना में, ठीक है। और ऑल इंडिया लेवल पे जो है वो अखिल भारतीय जो होम रूल लीग का गठन जो है वो मद्रास में किया गया। एनी बेसेंट ने किया सितंबर 1916 में, ठीक है। और जॉर्ज अरुंडेल इस लीग के सचिव थे, ठीक है। जैसे कि मराठा और केसरी समाचार पत्र जो है वो बाल गंगाधर तिलक निकालते थे होम रूल लीग आंदोलन के दौरान, उसी तरह से एनी बेसेंट ने भी कॉमनवेल और न्यू इंडिया समाचार पत्र जो है वो निकाला होम रूल लीग के दौरान, और होम रूल लीग के जो भी विचार है उसमें जो है वो प्रकाशित किए, ठीक है। तो महाराष्ट्र तक जो थे सीमित थे बाल गंगाधर तिलक, बाकी भारत में जो है वो एनी बेसेंट का प्रभाव था। और एनी बेसेंट जो है वो अगले साल फिर 1917 में पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। भारतीय नहीं थी वो, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम, मार्ले-मिंटो सुधार जो मैं बात कर रहा था, 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम आया, जिसको मार्ले-मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जो विधान परिषद थी, एक तो उसके जो अधिकार थे उसमें वृद्धि की गई, ठीक है। अब जो है कोई भी सार्वजनिक हित का प्रस्ताव आता था तो उस पर बहस की जा सकती थी, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते थे, वो अधिकार जो है वो मिल गया। साथ ही साथ इसको मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था है, जो बीज बोए गए ना हिंदू मुसलमान के जो विभाजन के, वो भारतीय परिषद अधिनियम में बोए गए। मार्ले-मिंटो सुधार में मुसलमानों के लिए अलग से सीटें रिजर्व कर दी गई कि उन सीटों पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही जो है वो चुनाव जो है वो लड़ेंगे, वोट भी जो है वो मुस्लिम ही देंगे। तो इस तरह का जो है ये एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कई बार पूछते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। मुसलमानों के लिए जो है ये पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कब शुरू की गई, तो ये मार्ले-मिंटो सुधार 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है वहां से हुआ। कुछ 1906 से 1916 के बीच में कुछ क्रांतिकारी घटनाएं भी घटी हैं, जैसे गदर पार्टी की स्थापना हुई 1 नवंबर 1913 में। जो लाला हरदयाल हैं उन्होंने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की, ठीक है। और पहले अध्यक्ष जो थे गदर पार्टी के वो थे सोहन सिंह भागना, ठीक है। और हरदयाल जो है इसके प्रथम मंत्री और काशीराम जो है कोषाध्यक्ष चुने गए। तो ज़्यादातर तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो लाला हरदयाल ने की। कब की, 1913 में की। कहाँ की, सैन फ्रांसिस्को में की। ये इंपॉर्टेंट है। पहले अध्यक्ष सोहन सिंह भागना थे। एक कोमागाटा मारू घटना भी घटी, जापानी जहाज था, ठीक है। बाबा गुरुदत्त सिंह ने उसको 1914 के आसपास किराए पे लिया, ठीक है। और बाद में ये कलकत्ता के आसपास हुगली में पहुंचे ये 1914 में, ठीक है। बजबज नामक बंदरगाह पे जो है वो जहाज पहुंचने पर जो है वो अंग्रेजों ने तलाशी ली, उसमें काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हुआ, ठीक है। और 18 यात्री जो है वो मारे भी गए, 25 लोग घायल भी हो गए। तो 1914 का मेन है ये। और गुरुदत्त सिंह आपने याद रखना, बाबा गुरुदत्त सिंह, ठीक है। और इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव शुरू करवाया महाराष्ट्र में, और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना शुरू कर दिया। वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा था कि ये भारतीय असंतोष के जनक हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पहली राजनीतिक हत्या वो हमने पहले भी पढ़ ली थी, पूना में जो है वो चापेकर बंधुओं ने, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने जो है वो जो प्लेग अधिकारी थे रैंड और एवर्ट्स, उनकी हत्या कर दी थी। इसके अलावा प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में जॉर्ज किंग्सफोर्ड की जो है हत्या करने का प्रयास किया, और बम जो है वो कैनेडी की गाड़ी पे गिरा, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, और खुदीराम बोस को जो है 1908 में जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया, ठीक है। तो किंग्सफोर्ड जो जज हैं किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या का प्रयास किया था दोनों ने, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 1908 में। तो प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी पे चढ़ा दिया गया। इसके अलावा 1905 में लंदन में श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने
होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। और 1 जुलाई 1909 में मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में इनको भी मृत्युदंड जो है वो दे दिया गया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मदन लाल ढींगरा ने, ठीक है, किसकी हत्या करी? तो विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इसके अलावा रास बिहारी बोस, घोष और बोस में पहले भी बोल रहा था, उनमें अंतर है। 1912 में रास बिहारी बोस ने दिल्ली में जो है लॉर्ड हार्डिंग जो आए उन पे बम जो है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका था, बच निकले थे वो। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।